रिटायरमेंट एज अ फिनोमिना, प्रतिभा, कितना बदला है इन रीसेंट टाइम्स? रिटायरमेंट एकदम बदल गया है क्योंकि आज 60-65 साल के लोग अपने आप को ओल्ड नहीं समझते हैं। वो इनफैक्ट आई फील कि रिटायरमेंट एज अब कुछ रही नहीं गई है क्योंकि दे आर एक जैसे होता है ना, तब उनमें डिसिप्लिन आ जाता है, उनमें काम करने की लगन होती है, इंटेलिजेंस होती है, एक एक जो यूथनेस जो हमें एक फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वो एक्चुअली 60 प्लस में सबसे ज्यादा होती है। उनमें एक नई ऊर्जा होती है कि भी अब उनको समझ में आता है कि वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है और हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को और खुद को कैसे चेंज करना है। तो जो सेकंड इनिंग्स है, जो पहले लगता था कि स्लो एंड स्टेडी कुछ काम कर लो, अब जो एटलीस्ट जो हम लोग जो मिल रहे हैं वो और भी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो अब खाली पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, एक फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं। एक जो पुराने एक शौक है या एक मन में एक चुभन सी रह जाती है, यार पैसा तो बहुत कमा लिया बट कुछ किया नहीं, एक इम्पैक्ट करने की एक इच्छा होती है। तो आज की तारीख में जब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, जो एक गवर्नमेंट ने एक बनाया है एक रूल कॉर्पोरेट का, वो एक इतना बड़ा एक कैनवस बन गया है जिसमें लोग अपना हुनर, अपना तजुर्बा, अपनी इंटेलिजेंस, जो भी उन्होंने इतने सालों के काम से जोड़ी है, उसका सही उपयोग हो सकता है और इम्पैक्टफुल उपयोग हो सकता है। चाहे वो आज हम देख रहे हैं, एक हॉस्पिटल में मैं गई, वहां पर जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर था, तीन थे, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, एक रिटायर्ड आर्मी के थे और एक रिटायर्ड फार्मा कंपनी के थे। एंड तीनों बखूबी काम कर रहे थे और इतनी एफिशिएंटली वो हॉस्पिटल चल रहा था कि मन कर रहा था वाह, ये काम हुआ ना। तो ये अब रिटायरमेंट की जो सेकंड इनिंग्स है, समटाइम्स कैन बिकम रियली फुलफिलिंग। पहले अपने बहुत मजबूरी में काम करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, एक रिस्क लेने की एक हिम्मत नहीं होती है। अब फ्रीडम भी है और अपॉर्चुनिटी भी है और इज्जत फ्रीडम भी है। है, मौका है। बहुत बड़ी चीज जो चर्चा में सामने निकल कर आई है वो है अपग्रेडिंग और अपस्किलिंग। प्रतिभा, कितना महंगा होता है अपने आप को अपग्रेड करना और अपस्किल करना, जरा बताइए। मेडिकल खर्च भी हमारे ऊपर, हमारे पास है, जोश हमारे पास बहुत ज़्यादा है प्रतिभा, लेकिन जोश से घर नहीं चलता। ठीक है, अब आप तीनों एक सुर में कह रहे हैं कि अपग्रेड करना चाहिए, अपस्किल करना चाहिए, क्योंकि आपने भले ही 60 साल में एक क्लर्क की नौकरी की है, 60 साल के बाद अगर उसमें भी फ्रीलांसिंग करना चाहेंगे तो इनोवेशन की ज़रूरत होगी, है ना? कितना सस्ता और कितना महंगा होगा? दोनों चीजें हैं। कई कोर्सेज फ्री भी हैं। अगर कोई ऑनलाइन सीखना चाहता है तो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सेज ऑनलाइन दे रहे हैं। एआई कैसे आप हर डिसिप्लिन में ऐड कर सकते हैं, तो बहुत कोर्सेज फ्री भी है। पर उसके लिए आपको फ्री लगता है कि बड़ा आसान होता है, पर उसमें बहुत लगन और डिसिप्लिन से सीखने की जरूरत होती है। उसके अलावा एक जो बड़ा एक नई चीज उभर के आई है, जितने हमारे इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस है, आईआईटीज ले लीजिए, आईएम्स ले लीजिए, जितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, सब ने एक नई चीज 3 वीक्स 3 मंथ्स का नया एक शुरू किया है दौर, विच इज अपग्रेडिंग फॉर एग्जीक्यूटिव्स। 20 साल के ऊपर जिन्होंने काम कर लिया है, वो लोग अपने आप को अपस्किल करने के लिए रेजिडेंशियल भी कर सकते हैं, 3 हफ्ते का प्रोग्राम भी कर सकते हैं, हाइब्रिड भी कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा विकल्प हर एक इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है, जो अपस्किलिंग में इतना महंगा भी नहीं है। और आपके जैसे लोगों के साथ जब आप बैठते हैं तो आपको बहुत मोटिवेशन होती है दैट ओ यू नो, इतना मुश्किल भी नहीं है। दूर बैठ के थोड़ा मुश्किल लगता है, अरे यार एआई कैसे सीखूं, बट जब आप दूसरों को देखते हैं तो एक बहुत एक आसान लगता है। एंड प्रोफेसर्स के सामने आमने बैठने से बड़ा एक इजी मेथड ऑफ अपस्किलिंग हो गया है। तो उसके बाद आप ऑनलाइन सीखते चले जाइए। और मैं तो कहती हूँ रिटायरमेंट के पहले ही ये आदत डाल लेनी चाहिए कि हर साल आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन सीखने की अगर आदत पड़ जाती है तो रिटायरमेंट के बाद ये मुश्किल नहीं होता। जैसे हम और चीजों की प्लानिंग करते हैं पोस्ट रिटायरमेंट, ऐसे लर्न टू लर्न
ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से स्किल है, जो जितने यंग उम्र में आदत डाल लीजिए ऑनलाइन लर्निंग की, फिर ये बहुत सस्ता है, फ्री भी है, बट उसमें लगन और एक स्किल की ज़रूरत है। लर्निंग टू लर्न अगर ये आदत पड़ जाती है, देन आई थिंक दिस इज़ अ सेफ्टी नेट फॉर ऑल रिटायरीज़। आप कुछ भी सकते हो इस वक़्त ऑनलाइन जाके, बट एक मेंटल एक एटीट्यूड जो है, वो होना ज़रूरी है। और सेकेंडली एक दफा स्किल हो गया, इस वक्त गवर्नमेंट ने भी बहुत पॉलिसीज निकाली हैं जो एक सेकेंड प्रॉपर आपको एक इनकम देती है। यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं इस वक्त। पहले होता था कि भी पीएचडी की जरूरत है, आज प्रोफेशनल्स जिनका 20 साल से ऊपर तजुर्बा है, वो पढ़ा सकते हैं अपने डिसिप्लिन में। एंड ये एक इनकम रेगुलर इनकम जनरेट करती है। और स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब अच्छा पैसा देते हैं आपके आपके हुनर के लिए और आपकी स्किल के लिए पढ़ाने में। एंड ये एक प्रॉपर लेक्चररशिप की पोजीशन है, तो उसमें एक सिक्योरिटी भी है, रेगुलरिटी भी है। पैसा बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट एक रेगुलर इनकम आप बांध सकते हैं। ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, आज या जितने यंग लोग होते हैं जो आपके सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आपसे सीखने के लिए आपको पैसे देने को तैयार है। तो आप अपने हुनर और अपने एक्सपीरियंस को आप अगर मेंटरशिप कंसल्टेंट भी बनाए, तो भी उसकी एक बहुत ज्यादा कीमत भी है और एक रेगुलर इनकम भी जनरेट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बंधे हुए नौकरी ही जरूरी है। अगर वो ज़रूरी है, तो आपके पास बहुत विकल्प हैं। आप पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हैं, मेंटरिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो उसके तो बहुत ही बट अपस्किलिंग के लिए आप आईआईएम्स, आईआईटीज़ सब ने शुरू कर दिया है, हर कॉलेज शुरू कर रहा है व्हाट वी कॉल कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग एक स्पेशल एज ग्रुप के बाद ही आप वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और ये चलन अब नया शुरू हुआ है, पर मैं देख रही हूँ कि हर कॉलेज इंडिया का और इंटरनेशनल का अब इस पे एम्फोसिस कर रहा है और बहुत तो लोग चलिए इसको यहाँ पे लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा